गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयल, फैकल्टी ऑफ जेडबलई मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा था। आज हम देखने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। देखो, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन ये कैसा निकाला जाता है, सपोज कैसे निकाले जाता है। तो देखो, सपोज मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और आपकी कोई लाइन है, आपकी जो कोई लाइन है जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ये गिवन रहेगा, थीटा एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, गिवन रहेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और ये जो लाइन है किसी ना किसी पॉइंट से पास करती है, तो मैं मान लेता हूं वो पॉइंट क्या था, ए पॉइंट है, x1, y1, यहां से वो क्या कर रही है, पास कर रही है। देखो, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन में क्या गिवन रहेगा, एक तो एंगल थीटा गिवन रहेगा, यानी आपकी जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है वो आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। उसके बाद ये जो लाइन है क्या किसी एक आधे पॉइंट से, किसी गिवन पॉइंट से पास होना जरूरी है। वो कोई गिवन पॉइंट है x1, y1, वहां से ये क्या कर रही है, लाइन पास कर रही है। तो आपको क्या निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, देखो कितनी चीजें गिवन है, एक तो थीटा और एक पॉइंट से वो पास कर रही है। और क्या बोला गया है कि एनी पॉइंट बोले तो जनरल पॉइंट, कोई बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, तो उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट से ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा। ये डिस्टेंस कितना है, आर के बराबर है, ये गिवन रहेगा। यानी तीन चीजें गिवन है, एक तो ये थीटा गिवन है, ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट गिवन है जहां से पास कर रहा है, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस गिवन है। यानी डिस्टेंस फॉर्म के लिए ये तीनों चीजें पता रहना जरूरी है। एक तो वो एंगल जहां जो लाइन क्या कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही है, बना रही है। उसके बाद वो पॉइंट जहां से लाइन पास करेगी। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1, y1, तो जनरल पॉइंट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन रहेगा, है ना। ये एनी पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एनी पॉइंट बी इज आर, ये तीन चीजें गिवन है, तो आप डिस्टेंस फॉर्म बना सकते हो। अब देखो डिस्टेंस फॉर्म होता क्या है, ठीक है, ये तो गिवन थे, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये वाला डिस्टेंस ऊपर कर देता हूं, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिराता हूं, ठीक है, और इधर से एक परपेंडिकुलर गिराता हूं। मेरे को पता है ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा, ठीक है। और इसको मैं ए बी सी बोल देता हूं, इसको कोई पॉइंट बोल देता हूं, सी बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर के लिए ये x और y है, तो मेरे को पता है ये कोऑर्डिनेट x और y है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, y है। ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला डिस्टेंस y रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता है ये अगर x1, y1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये कितना रहेगा, y1 रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस y1 है, तो ये वाला भी डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये भी तो y1 ही रहेगा, y1, ठीक है। ये तो y था, ये तो y था, ठीक है। और उसके बाद अगर y में से y1 अगर मैं निकालता हूं, y में से y1 निकालता हूं, तो ये वाला डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा, जो BC डिस्टेंस है वो क्या मिलेगा, y माइनस y1, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस क्या मिला आपको, BC, y माइनस y1। सिमिलरली मेरे को पता है अगर ये x1, y1, ये x, y है, तो आपको पता है यहां से यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x रहा होगा, ठीक है। और ये x1, y1 है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये x1 रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या रहा होगा, x रहा होगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा क्या था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा x1 है, ये कितना है, x1 है।
अच्छा, अगर ये x है, ये x1 है, तो मेरे को अगर AC होना तो x में से मैं x1 निकाल दूंगा, तो मैं वो डिस्टेंस कितना बराबर रहेगा, AC के बराबर रहेगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, x माइनस x1। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मिल गया। अब देखो यहां पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री रहेगा एंगल। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मेरी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूं। इन अ ट्रायंगल BAC, इन अ ट्रायंगल BAC, ठीक है, मैं cos थीटा लेता हूं, cos थीटा, इस एंगल का cos लेता हूं, तो cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा क्या बोलता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है तुम्हारा, y माइनस y1। ये जो डिस्टेंस है, अपोजिट डिस्टेंस कितना है, y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसके बराबर है, r के बराबर है। किसके बराबर, r के बराबर। तो ये बना r, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली यही ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा साइन थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस बोले तो ये एडजेसेंट हुआ, ये हाइपोटेनियस, यानी x माइनस x1 अपॉन r। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा मेरे को बोलो यहां से देखो, इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा 1 एंड 2, ये r को मैं इधर लेकर आता हूं, cos थीटा को उधर, तो मेरे को 1 और 2 से क्या मिला, r इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन cos थीटा। इक्वेशन 1 से क्या मिला, ये r को मैंने इधर लेके आया और cos थीटा को इसके डिवीजन में, तो r इक्वल टू मेरे को क्या मिला, y माइनस y1 अपॉन cos थीटा। सिमिलरली यहां से ये r को इधर लेके जाता हूं, sin थीटा को नीचे लेके जाता हूं, तो यहां से क्या मिला मेरे को, r इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अगर r इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन cos थीटा है, r इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन साइन थीटा, r तो क्या है, ये वाला डिस्टेंस है ना, यानी आपका r अगर ये जो y माइनस y1 cos थीटा r के बराबर है, x माइनस x1 थीटा, x माइनस x1 अपॉन साइन थीटा r के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। अच्छा अगर ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप बोल सकते हो y माइनस y1 cos थीटा इक्वल टू, क्योंकि दोनों r के बराबर है, x माइनस x1 साइन थीटा। ठीक है, और दोनों r के बराबर है, इसका मतलब किसके बराबर, r के बराबर। दैट इज, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये क्या है, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, y माइनस y1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन। ये क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन है। ये इस तरह आपको डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन में इक्वेशन निकाला जाता है, जो फॉर्म किसके बराबर, जो कौन से फॉर्म में होता है, y माइनस y1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन sin थीटा और इक्वल टू r। ठीक है, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन। थैंक यू।